नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आणविक कक्षक विन्यास, जिसमें से मैं 4 वीडियो दे चुका हूं। जिसमें से एक हाइड्रोजन का था, दूसरा हीलियम का था, तीसरा लिथियम और बेरिलियम का था, और चौथा वीडियो ये है आपका बोरान का, जिसमें बोरान अणु के ऊर्जा आरेख को बताएंगे, आणविक कक्षक विन्यास को बताएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं। बोरान अणु का सबसे पहले क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर ऊर्जा आरेख, फिर आवर्त कोटि, फिर चुंबकीय स्थिति, फिर आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चुंबकीय स्थिति क्या होती है? चुंबकीय स्थिति हम उसको डिफाइन करेंगे। इसमें पता लगाएंगे कि चुंबकीय स्थिति क्या है, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। ठीक, तो चलिए लेट न करते हुए सबसे पहले देखते हैं। और इसमें क्या क्या देखेंगे? बोरान अणु में B2 और B2 प्लस का देखेंगे, या B2 माइनस का। ठीक, ठीक। अब अगला देखते हैं बोरान अणु का B2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 5। इसको निकाल सकते हैं 1s2 2s2 2p1। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अब सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। चलिए फर्स्ट में देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी से आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं ताकि अब अच्छे से क्लियर आ जाएगा। तो B2 है, तो मतलब बोरान कितने परमाणु से मिलकर बना है? 2। तो एक बोरान ये हो गया, एक बोरान ये हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, 1s2 2s2 2p1। ठीक, और एक बोरान हो गया ये 1s2 2s2 2p1। ठीक, अब इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल लिए। दूसरा देखते हैं ऊर्जा आरेख। इसी के आधार पर इसका ऊर्जा आरेख है। इसका ऊर्जा आरेख बनाना चाहेंगे तो कितना बनेगा? 1 2 3 3 बनेगा। तो ज़्यादातर 1s2 को तो नहीं लिखते क्योंकि कॉमनली रहता है। ज़्यादातर 2s2 और 2p से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम 1s को भी देख लेंगे, उसको भी निकालने से कोई गलत नहीं होगा, आपका सही होगा। तो सबसे पहले ऊर्जा आरेख के लिए एक लाइनिंग बना लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका ऊर्जा आरेख। ठीक, तो यहाँ पर आप एक अपने अनुसार लाइनिंग खींच लीजिए समझने के लिए, क्योंकि हम तीनों का बनाएंगे ना भाई। 1s का बनाएंगे, एक 1s इसका, एक 1s इसका, तो दो तरफ लाइनिंग खींचेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा आपको। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर बनाते हैं सबसे पहले 1s का। तो एक ऑर्बिटल यहाँ हो गया 1s, एक ऑर्बिटल यहाँ हो गया 1s। ठीक, अब इन दोनों को मिला दीजिए। कितने ऑर्बिटल हो गए? 2। तो 2 को यहाँ पर एक डब्बा ऊपर बना दीजिए। ठीक, एक डब्बा नीचे। ये हो गया आपका 1s का। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं? फिर दोनों को जोड़कर इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करा दीजिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 1 2 3 4। ठीक, अब इसको क्या नाम देते हैं? सिग्मा 1s, क्योंकि 1s के लिए देखते रहे हैं। इसको सिग्मा स्टार 1s। ठीक, ये हो गया आपका 1s के लिए। अब देखते हैं 2s के लिए। तो फिर यहाँ पर 2s के लिए सेम टू सेम वैसे ही बना लीजिए। s ऑर्बिटल है तो एक ही कक्षक बनेगा। ठीक, ये हो गया 2s। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 1 2 1 और 2। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको जोड़ के फिल करा दीजिए। 1 2 3 4। इसको अब नाम दे दीजिए, इसको सिग्मा 2s बोलेंगे क्योंकि 2 के लिए देख रहे हैं। सिग्मा स्टार 2s। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग, इसको एंटी बॉन्डिंग। सेम टू सेम प्रोसेस, इसको बॉन्डिंग, इसको एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाला हमेशा बॉन्डिंग होता है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। अब इन दोनों का तो देख लिए हम। अब देखेंगे किसका? 2p1 और 2p1 और
और 2p1 दोनों के लिए देखेंगे। बेरिलियम अणु के लिए देख रहे हैं तो दोनों तरफ, ठीक। तो यहाँ पर इसका ऊर्जा आरेख बना लीजिए। p में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक, ठीक, 1 2 3। और इसमें क्या कक्षक होंगे? कितने? 3, 1 2 3, ठीक। अब इसमें कुल टोटल मिला के कितने कक्षक हो गए? 6। तो 3 ऊपर बना दीजिए, 3 नीचे। ये हो गया आपका 1 2 1 2 3। ये हो गया आपका पी कक्षक लेके। तो पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2p 2p, क्योंकि एक 2p ए है, एक 2p ए है, जो यहाँ पर फिल कराया हो, 2 2p, ठीक। तो 2p1 एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे नहीं बनाते कभी भी, इतना याद रखिएगा। यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बनाते, इसको ऐसे ना बनाकर कैसे बनाते हैं? 2 कक्षक नीचे होता है और 1 कक्षक ऊपर, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी सेम टू सेम 2 कक्षक यहाँ पर होंगे और 1 कक्षक ऊपर, ऐसे बनाते हैं यहाँ पर। इतने याद रखिएगा पी ऑर्बिटल के लिए। इन दोनों को कंबाइन करने का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ आपका अंतर कहाँ पर आता है? आपका ऑक्सीजन अणु से आता है। कहाँ से आता है? ऑक्सीजन अणु से। ऑक्सीजन अणु में ये 2 कक्षक ऊपर होते हैं, ए वाला नीचे होता है, लेकिन नाइट्रोजन तक सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब यहाँ पर उसको देख रहे थे, देखिए क्या नाम दे रहे थे? सिग्मा 2s। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये होता है आपका सिग्मा 2pz। हमेशा एक ठो जो अलग रहेगा वो जेड होता है। यहाँ सिग्मा स्टार 2pz, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? अब ये हो गया पाई 2px पाई 2py, क्योंकि p ऑर्बिटल में 3 कक्षक जो होते हैं जो x y z होता है, ठीक। अब इसी को क्या बोल सकते हैं? पाई स्टार 2px पाई स्टार, इसके लिए 2py। x होता y के बराबर होता है, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं, बस ये अलग होता है, जेड वाला अलग होता है, जो सिग्मा में आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी फिल करा दिए हम। यहाँ पर सब क्या बन गया? आपका ऊर्जा आरेख पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब ऊर्जा आरेख के बाद क्या अगला देखते हैं? आवंत कोटि। अब आवंत कोटि को निकालते हैं, चलिए। बंध क्रम, आवंत कोटि को बंध क्रम कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? 1/2 NB माइनस NA। यहाँ पर NB और NA क्या हुआ? यहाँ पर मैं फर्स्ट बताया, इसको बॉन्डिंग बोलते हैं, इसको एंटी बॉन्डिंग। सेम टू सेम यहाँ पर जितने भी होंगे वो सब बॉन्डिंग होंगे, यहाँ पर होगा एंटी बॉन्डिंग होगा। तो इन सब को इलेक्ट्रॉन को काउंट करके वहाँ पर रख दीजिए। 1/2 बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 4। सिंपल सा कितना हो गया? 4, ठीक। एकदम सही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में कितने हुए? 1 2 3 4, ठीक है। फिर 1/2 कितना हो गया? 2 2 2 कट गया, 0 हो गया, तो क्या हो गया? 0। ये हो गया आपका बंध क्रम का मान निकल गया 0। अब क्या देखते हैं? चुंबकीय स्थिति। चुंबकीय स्थिति में क्या देखेंगे? हम क्या देखते थे कि युग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखते थे? प्रतिचुंबकीय लिखते थे, और अयुग्मित के लिए अणुचुंबकीय। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अयुग्मित, यहाँ पर अयुग्मित है, मतलब
ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं है, अनपेयर है। तो ये पेयर नहीं है, जोड़ी नहीं है, तो ये अनपेयर है। तो अनपेयर के लिए क्या लिखते हैं, अणुचुंबकीय, अयुग्मित के लिए। तो ये तीसरा नंबर था। तो चौथा हो गया चुंबकीय स्थिति में अणुचुंबकीय, ये हो गया अणुचुंबकीय। ठीक, अब ये हो गया आपका बेरिलियम का था, परमाणु का था। ये सब बेरिलियम परमाणु के लिए थे। ये हो गया बेरिलियम अणु के लिए, ये बेरिलियम अणु के रूप में आ जाता है। ठीक, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। पांचवा में आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब बेरिलियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s ये वाला, फिर सिग्मा स्टार 1s। यहाँ बस इलेक्ट्रॉन को भी भर दीजिएगा, कितना कितना इलेक्ट्रॉन है 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार में 2, इसका भी 2। अब देखते हैं सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर देखेंगे सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बस। अब देखते हैं यहाँ बस, ठीक, पाई 2p कितने इलेक्ट्रॉन है, 1x बराबर के एक किसके बराबर होता है, 2py के। तो 2py एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, 2py ना होकर क्या बोले उसको लिखना बोल गया, पाई 2py1। और ये हो गया सिग्मा 2pz, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। यदि ऊपर को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं पाई स्टार 2px 0 बराबर पाई स्टार 2py 0। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए 0 हो रहा है। तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अगर यहीं पर आपको एक और बताया हूँ, यहाँ प्लस करके माइनस करके, तो यहाँ पर यदि प्लस करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है। यदि बेरिलियम अणु में प्लस किया जाता है, यहाँ पर बेरिलियम अणु का सब था, ठीक, अब मैं प्लस के लिए बता रहा। तो यदि यहाँ पर बेरिलियम अणु प्लस करते हैं तो इन दोनों में से किसी एक को इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा, 1s और 2s में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, किसका इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, p इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिर हुआ है और दूसरे में 2p में 0 है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पूरा खाली रहेगा। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब फिर देख लीजिए यहाँ पर इसका बंध क्रम में क्या चेंजेस आ जाएगा, 1 2 एंड बॉन्डिंग का देख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ 6 की जगह 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 में गया एक बच्चा, तब पर भी कितना हो गया, इतना 1/2, तो 0.5 आ जाएगा इसका बंध क्रम। ठीक, अब ये क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, अणुचुंबकीय। ठीक, अब यहाँ पर जो 2px है वहाँ उसके एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन 2py में एक इलेक्ट्रॉन ना होकर 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, प्लस की स्थिति में। यदि यहीं पर माइनस होता मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दीजिए, तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को फिल करके बनाया जा सकता है। तो इतना तक समझ आया, आई होप, मैं आशा करता हूँ इतना तक अच्छे से समझ में ही आया होगा, क्योंकि मैं बहुत स्लोली और आस्ते बेस से बताया हूँ। ठीक, अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और मेरे पहले वाले वीडियो को भी ऊर्जा आरेख का देख लीजिएगा, ताकि उसमें और अच्छे से क्लियर बताया हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। ठीक, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।